2025 कैसा लग रहा है? तो अगला साल वैसा होने वाला है कि मेहनत करो, फल ले लो। तो महामृत्युंजय जाप से काल सर्प चला जाता है। जो काल सर्प दोष है ये आता क्यों है? ऐसा भी बोले जाते हैं जो 7 नंबर पैदा हुए ना, वो ये उनका लास्ट जन्म हो सकता है। सेम नंबर तो हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, बट ईगो क्लैश भी शो करता है। मतलब 3 नंबर वालों को खुश हो जाना चाहिए बिकॉज 2025 आने वाला है 9 नंबर। हाँ, जैसे रातों रात लोग वायरल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका ये पॉडकास्ट वायरल हो गया है, दैट मींस कुछ ना कुछ राहु आपका एक्टिव हुआ। हाँ हो जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं? ज्यादा है। जब डोनाल्ड जी जीतेंगे तो ये क्लिप रिपीट पे चलाई जाएगी। किंग कौन? 1 नंबर। वाह, मोदी जी की तरह सबका साथ, सबका विकास। जैसे टेरर अटैक हुआ था, शेयर मार्केट पूरा गिर गया, एक रीसेट बटन आ गया था। तो ऐसा होता है कैसे 10 इयर्स के डेकेड के बाद वापस 1 से स्टार्ट होने वाला होता है तो? जैसे आपका यहाँ गणेश जी की बड़ी बहुत, सिद्धि बहुत, विनायक बहुत। जी गणपति की है ना, बप्पा गणपति मोरया। बप्पा मोरया। Yes. तो गणेश जी का भी जैसे लोगों के में राहु केतु दोष बोलते हैं, हम काल सर्प दोष बोलते हैं ना। तो काल सर्प में क्या होता है, राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो काल सर्प यानी कि कुंडली मार ली स्नेक ने, ऐसा सर्प ने एकदम उसके बीच में आपके सारे प्लैनेट्स आ गए। तो ठीक है, तो अभी गणेश जी को एक बार सोचिए, उनके पास बॉडी ह्यूमन का, सर एलिफेंट का, दैट मीन्स हेड अलग, बॉडी अलग। सो कैन हेल्प इन दैट काल सर्प दोष। यानी अगर काल सर्प दोष है ना, और गणेश जी को आप वर्शिप करोगे, उनको याद करोगे, या उस दोष को वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो हेड चला गया था। सो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं वो इस चीज़ को, इस दोष को दूर कर सकते हैं। सो वो देवता हैं इस चीज़ के भी। और काल सर्प दोष की तो लोग बहुत बड़ी बड़ी पूजा और पता नहीं अलग अलग भी करवाते हैं। वो करते हैं, डेफिनेटली वो पूजा करते हैं, लेकिन मैं अभी मान लीजिए पूजा करा रही हूँ, हाँ। ठीक है, मुझे नहीं लेना देना ना नॉलेज की क्या हो रहा है, आपका क्या चल रहा है, मंत्र क्या चल रहे हैं हमें पता नहीं। हाँ। बस मुझे पता है कि मेरी मम्मी या पापा ने अरेंज कर दिया, दैट्स इट। कुछ साल बाद अब बोलोगे अरे हाँ वो काल सर्प तो है बट पूजा कराया है, तो बट कितना इफेक्ट आया। ये तो वैसा हो गया, क्लास में आप एक्टिव नहीं है, हाँ। बट टीचर पढ़ा के चला गया, कितना दिमाग में गया। सो आपको क्या, आपके एनर्जी कितना वो मतलब एम्पलीफाई तो उसने कुछ नहीं किया होगा, कितना उसने क्लिनजिंग किया होगा, उस दोष को कितना दूर किया होगा, कुछ भी नहीं। सो बस हम मन की शांति, हम खुश हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा हमने किया, ये चीज़ें हुई और दोष अब खत्म हो गया होगा। तो ऐसे खत्म नहीं होता ना। आपको पार्टिसिपेशन तो दिखाना हो चाहिए। मतलब आपके घर में कोई पूजा चल रही है, आप ही के लिए चल रही है, और बहुत आजकल तो और भी एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब एक स्टेप आगे निकल गए हैं, लोग ऑनलाइन कराते हैं। वाह, वेरी गुड। लैपटॉप रख के। हाँ, तो वो प्रेजेंट होते भी नहीं हैं, उनके घर प्रसाद कुरियर से आ जाता है। सो कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को आती हैं कि यूएस बैठे इंडिया में पूजा करा ली है, सो आपके नाम की हो गई है। सो आप वो तो सोचिए, बिल्कुल नहीं लगेगी फिर। हाँ, तो वो बस वही। नहीं तो फिर क्या करें अगर ऐसे जो इफेक्टिव हो। आप जैसे समझो मैं संस्कृत के मंत्र तो नहीं बोल सकता अभी, अगर नहीं, आप समझो क्यों नहीं करवा। बोल सकते। सपोज कोई मंत्र है, जैसे हाँ। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मंत्र। हाँ। काल सर्प में भी, और द मोस्ट पावरफुल मंत्र भी महामंत्र है शिव जी का जैसा। तो क्योंकि हायर लेवल पे आपको कहाँ डेथ होता है, हाँ, ठीक हाँ। है, फिर मोक्ष होता है, तो मोक्ष के देव शिव जी हैं, हाँ। ठीक है। तो ये मंत्र उसी का है। तो आप जब भी महामृत्युंजय करते हो ना, तो काल सर्प के साथ साथ जो भी दोष है आपके, क्योंकि सारे देवता हम मानते हैं कि शिव जी के अंडर, मतलब उनकी वर्शिप करते हैं। अच्छा, हाँ। तो अगर एक शिव को आप वर्शिप कर लोगे, सारे ग्रह तो अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। तो महामृत्युंजय जाप से काल सर्प चला जाता है। तो अगर आप खुद जाप कर ले, मान लो आप रोज एक माला महामृत्युंजय कर रहे हैं, 108 तो की माला, काल सर्प
मतलब पंडित की पूजा से शायद ना जाए, इससे ज़रूर कम हो जाए, क्योंकि आप वो खुद कर रहे हो। वो आप खुद कर रहे हैं, आप कनेक्शन तो बिल्ड कर रहे हो ना। तो ये ये जो काल सर्प दोष है ये आता क्यों है? मतलब ये कुछ कोई ऐसे है इसके इंडिकेशंस कि भाई हाँ, ये इस वजह से आपके अंदर आता है? काल सर्प जैसा आपने कोई बैड पहले कोई कर्मा है आपका, कोई रिकॉर्ड है पिछला, कर्मा। ठीक है, वो तो हमको नहीं पता आपने क्या क्या किया है। सो वो रिकॉर्ड अभी क्या होगा, आपको जो भी आप अभी लेके पैदा हुए हो ना, सो आपको वो टाइम फिट हुआ कि ओके ठीक है इस टाइम पे पैदा हुए, सो उस टाइम पे वो दोष आ गया, तो वो पिछले रिकॉर्ड से, पिछले कर्मा की वजह से आया है, ठीक है। और वो एक तरह से आपको रोक देगा, यानी कि मान लीजिए आपको इतना मिलना है और आपको इतना मिलेगा, क्योंकि वो बंधन हो गया एक तरह से। जैसे बोला जाता है सांप की कुंडली में कुछ भी रख दो तो वो उसको जकड़ लेता है, वैसे ही आपकी लाइफ के ना मेजर एरियाज, आपके मेजर गेन्स, मतलब आपको कोई भी प्रोफेशनल गेन भी चाहिए, सो एक हद तक कंट्रोल हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाती है। तो काल सर्प इज बेसिकली दैट। तो बहुत हानिकारक होता है जिसको आता है, मतलब इज इट इट इज डेंजरस? नॉट डेंजरस, लिमिटेशन है, मतलब लिमिट कर देगा ना, एक ब्रैकेट लगा Growth देगा अगर इतनी कि होने दैट वाली मीन्स तो फिर आपको, आप बोल रहे हो कि मुझे तो सलमान खान बनना है, उतना ग्रो करना है, एक्टिंग करना है, तो या शाहरुख खान जितना ही नाम चाहिए, बट आपकी एक लिमिटेशन लिमिट होगी कर देगा, करेक्ट। कि एक ब्रैकेट में ही आप कर सकते हो। वो ऐसा नहीं, वो लोग डराते बहुत हैं कि ये है काल सर्प है सो ये हो जाएगा, इससे नेगेटिव नहीं कर रहा है, वो ब्रैकेट दे रहा है, दैट मीन्स सब कुछ उसके अंदर ही होगा अभी, दैट कुंडली के अंदर, दैट मीन राहु केतु जितना है ना उससे बाहर कोई ग्रह नहीं होगा। सो इफेक्ट जो है आपका या एनर्जी जो है उन हाउसेस से, आपके जो कुंडली में है उन घरों से बाहर नहीं जाएगी, यानी एक लिमिटेशन लगा दी। कोई आदमी कैसे पता चलेगा कि मेरे कुंडली में ये काल सर्प दोष है? समझो कि वो कोई एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कोई इंडिकेशंस है कि लाइफ जिससे में दिख पता रहे चल हो जाए, हाँ। कि अरे यार ये इंडिकेशंस की वजह से शायद कुछ गड़बड़ है? सो एक तो आजकल तो आप ऑनलाइन भी अपना चेक कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी इट इज़ अवेलेबल, आप गूगल पे अपना कुंडली निकालो। सो आपको देखना है राहु और केतु दो कॉर्नर पे नहीं होने चाहिए, मतलब राहु केतु 9 ग्रह हैं हमारे, राहु और केतु के बीच में अगर सारे आ गए, बाकी के 7 ग्रह उसके बीच में आ गए तो वो काल सर्प है, यानी हेड राहु हो गया, टेल केतु हो गया, वैसा, तो उसके बीच में सब कुछ है। So that is the biggest indication. दैट इज़ द थिंग। और आपको लाइफ में कैसे फील होगा, आपकी काम बनते बनते रुक जाएंगे, या एक आपको ग्रोथ मिल रही है, एक ट्रैक मिल गया है, बट आपको पहुंचना सपोज A to D है, बट B पे जाके B तक बढ़िया चला, B to C और D तो फिर भूल जाइए, तो वो प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज बढ़ गई। हाँ।